नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से अध्याय चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, जिसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ये पुस्तक वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत पर आधारित है। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से युधिष्ठिर और उसके भाइयों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया जाता है। युधिष्ठिर जुआ चौसर के खेल को अच्छा नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर लेता है। उसको लगता है कि धृतराष्ट्र नाराज हो जाएगा। वो पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मेरी जगह शकुनी जो उसके मामा थे वो खेलेंगे, लेकिन ये नियमों के विरुद्ध था। फिर भी शकुनी दुर्योधन की जगह पर चौसर खेलता है और धीरे धीरे युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है और धीरे धीरे अपने भाइयों को और स्वयं को भी दांव पर लगा देता है। सब कुछ हार जाने के बाद आखिर में वो द्रौपदी को दांव पर लगाता है और ये सब चीज़ें हैं वो युधिष्ठिर जो धृतराष्ट्र के पुत्र है युयुत्सु, उसको अच्छी नहीं लगती हैं। अब जब वो हार जाते हैं द्रौपदी को, तो दुर्योधन अपने सारथी प्रतिकामी को द्रौपदी को लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन द्रौपदी आने से मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है जब वो स्वयं पहले हार गए थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। वो आने से इनकार कर देती है। तो बाद में दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए जाता है और उसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आता है। और ये सब चीज़ें देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बहुत दुख होता है और वो चौसर के खेल को धोखे का खेल बताता है, क्योंकि वो कहता है कि युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल वो युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है। इसलिए वो द्रौपदी को नियम पूर्वक जीता नहीं मानता है। ये सब चीज़ें सुनकर ये बातें जब विकर्ण कहता है तो सभा में उसको बच्चा कहा जाता है। कर्ण उसे बच्चा कहता है, उसको शांत रहने के लिए कहता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है और लेकिन उसका चीर बढ़ता जाता है। वो थक कर बैठ जाता है और यहाँ पर भीम को बहुत क्रोध आता है और वो प्रतिज्ञा करता है कि वह दुशासन की छाती को चीर नहीं देगा तब तक वह इस संसार से नहीं जाएगा। धृतराष्ट्र को ये सब चीज़ें पता चलती है तो बहुत दुखी होता है। वो द्रौपदी को शांत करता है और वो युधिष्ठिर को कहता है कि क्षमा करे और वो इंद्रप्रस्थ वापस लौट जाए। वो सब चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी जो दुर्योधन है वो शांत नहीं होता है। वो उसको फिर से शकुनी भड़काता है, दुशासन भड़काता है। तो वो फिर से युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर को स्वीकार कर लेता है और शर्त ये रखी जाती है कि यदि वे हार गए तो 12 वर्ष अपने 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ, अपनी माँ के साथ यानी सब परिवार वन में जाएगा और 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताएगा। और यदि अज्ञातवास में वो पहचान लिए जाते हैं तो 12 वर्ष फिर से उनको वन में रहना पड़ेगा। युधिष्ठिर फिर से हार जाते हैं और वो 12 वर्ष के लिए सब परिवार वन में चले जाते हैं। तो ये तो इस अध्याय का सार था। अब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी प्रकार से आप अपनी पुस्तक को खोल कर भी रख सकते हैं। मैं इसको अध्याय को पढ़ूंगी और अच्छी प्रकार से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो सार है वो अच्छी प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उन्हें को देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुरासन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ।
युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं। तो वो आमंत्रित कर रहा है शकुनी चौपड़ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो ये बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हो महाराज? यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन और रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनकी भी बाजी लगा दी और हार गई। और कुछ बाकी है? शकुनी ने कहा, यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो ये लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वे बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद
तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता, कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से, पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा था। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुम्हें अभी नहीं हारी है, अब उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए के दांव पर लगाता हूँ, और बाजी लगा दी। उनके मुंह से यह निकला ही था, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस, फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रण्यवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहे कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनिवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनिवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रनिवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को हक नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं
यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा कर डाली। उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर को और मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य और संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। आपको यह अध्याय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।